90 साल हो गए। एक सवाल आज भी वैसा ही है जैसा ब्रिटिश हुकूमत के दौर में था। भारत बदल गया, सरकारें बदल गई, लेकिन क्या हमें अब भी ये नहीं पता कि देश में कौन है, कितना है और कहाँ खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के तक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। भारत में जातिगत असमानता एक ऐतिहासिक वास्तविकता रही है। संविधान ने सामाजिक न्याय की नींव रखी, लेकिन अगर समाज की असल तस्वीर ही अस्पष्ट हो तो न्याय अधूरा रह जाता है। जाति जनगणना, जिसे अंतिम बार 1931 में पूरा किया गया था, आज फिर से राष्ट्रीय विमर्श में है। क्यों? क्योंकि बिना आंकड़े के कोई भी योजना, कोई भी आरक्षण और कोई भी प्रतिनिधित्व केवल अनुमान पर आधारित होता है। जाति जनगणना का मतलब है देश की जनसंख्या को उनकी जातियों के आधार पर दर्ज करना। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसमें देश की हर जाति, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की उपजातियों तक को गिना जाएगा। ये केवल गिनती नहीं, एक आईना है जिसमें हमारा देश खुद को देखेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन कितना आगे बढ़ा और किसे अब भी सरकारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत में आखिरी बार पूरी जातिगत जनगणना 1931 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। आजादी के बाद 1951 से लेकर 2011 तक हुई जनगणनाओं में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती की गई। ओबीसी और अन्य जातियों को नजरअंदाज किया गया। 2011 में एक उम्मीद जगी, सेट यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। लेकिन क्या हुआ? उस डेटा इतना गड़बड़ निकला कि सरकार ने उसे सार्वजनिक ही नहीं किया। 46 लाख जातियों के नाम दर्ज हो गए, क्योंकि एक ही जाति के नाम अलग अलग ढंग से लिखे गए। नतीजा, पूरा सर्वे ही संदेह के घेरे में आ गया। लेकिन अब देश खुद पूछ रहा है कि ओबीसी की असल संख्या क्या है, और अगर 52% आबादी पिछड़े वर्गों की है तो उन्हें बराबरी का अधिकार क्यों नहीं है। यह सवाल बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने उठाया और अपनी अपनी जातिगत गणनाएं कर डाली। बिहार में 2023 में हुई जातिगत गणना ने साबित कर दिया कि ओबीसी और ईबीसी मिलाकर 63% से ज्यादा है। यानी अब तक हम जिन आंकड़ों पर योजनाएं बना रहे थे वो शायद सच्चाइयों से कोसों दूर थे। अब सवाल उठता है कि ये मांग इतनी तेज क्यों हुई? क्योंकि सामाजिक न्याय बिना डेटा के अधूरा है। सरकार अगर बिना गिनती के आरक्षण देती है तो वह वैज्ञानिक नहीं, राजनीतिक होता है। और जब बात आरक्षण की और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की हो, योजनाओं की हो, तो आंकड़े जरूरी है। एक और वजह है सत्ता में भागीदारी। अगर आपकी आबादी ज्यादा है लेकिन हिस्सेदारी कम, तो ये लोकतंत्र का भी अपमान है। कुछ लोग कहते हैं जातिगत जनगणना से समाज टूटेगा, लेकिन सवाल यह है क्या सच्चाई से डरना चाहिए या फिर उसे सच्चाई को गले लगाना चाहिए ताकि समाज को ठीक किया जा सके। विरोध करने वालों का कहना है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है क्या उन्हें अपना हिस्सा मांगने का हक नहीं है? अब केंद्र सरकार ने भी संकेत दिया है कि 2025 की आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी कोई ठोस सूचना अब तक नहीं आई है, लेकिन विपक्ष की ओर से दबाव लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस, राजद, जदयू, सपा और तमाम सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह वक्त जरूरत की मांग है। जातिगत जनगणना संख्या असर साफ दिखेगा, ओबीसी की हिस्सेदारी स्पष्ट होगी, नई जातियों की पहचान होगी, आरक्षण की सीमाओं पर बहस शुरू होगी और जो जातियां अब तक छिपी रही है उन्हें सामाजिक मान्यता और सरकारी योजनाओं में भागीदारी मिल सकती है। आम जनता के लिए यह सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अधिकार की बात है। लोगों को पता चलेगा कि वह कहाँ खड़े हैं, सरकार उनके लिए क्या कर रही है। ये उन्हें जागरूक बनाएगा, सचेत करेगा और जिम्मेदार नागरिक बनाएगा। जातिगत जनगणना सिर्फ ये दावा नहीं, ये समाज का एक्सरे है। अब जब देश न्यू इंडिया की बात करता है, डिजिटल विकास की बात करता है, तो क्या समाज की हकीकत से भाग सकता है? 90 साल बाद भारत तीन निर्णायक मोड़ पर का है। सवाल अब यह नहीं कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि अगर नहीं हुई तो हम 3 आधारों पर न्याय करेंगे। एक तक न्यूज इस सवाल को आप तक ला रहा है ताकि जवाब आप तय करें। क्या आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं? कमेंट करें, शेयर करें, अपनी आवाज का हिस्सा बनाएं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।